Hello बच्चों, let's see this question. The question says a lake near a village suffered heavy mortality of fishes within a few days. Consider the following reasons for this. First है lots of urea and phosphate fertilizers they were used in the crops in the vicinity. Second is the area was sprayed with DDT by an aircraft. Third is the lake water turned green and stinky. Fourth is phytoplankton population in the lake declined initially and thereby greatly reducing photosynthesis. Which two of the above were the main causes of the fish mortality in the lake? So the key concept here is fish mortality in the lake. देखिए जब लेक में न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हो जाती है यानी यहाँ पे डिसॉल्व सॉल्ट्स बढ़ जाते हैं जैसे कि फॉस्फेट, नाइट्रेट एटसेट्रा, ये क्या करते हैं, ये प्रमोट करते हैं द ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टॉन्स. फाइटोप्लैंक्टॉन्स मेनली यहाँ पे फ्री फ्लोटिंग अलगी होंगे और इनकी एक्सेसिव ग्रोथ की वजह से ये पूरे वाटर सरफेस में कवर कर जाएंगे जिसको हम कहते हैं अल्गल ब्लूम. अलगे की ऐसी ग्रोथ की वजह से वाटर जो होगा इसका वो ग्रीन हो जाएगा प्लस स्टिंकी. अब आगे क्या होता है, देखिए जो ये अलगी है ये इस ऑर्गेनिक मैटर को यूज करते हैं एज देयर सबस्ट्रेट, यानी अब इसका ब्रेक डाउन करते हैं ये अपनी एनर्जी के लिए. तो यहाँ पे ये यूज करेंगे ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर. सो क्योंकि अलगी ने इस ऑक्सीजन को यूज कर लिया है तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा वाटर में, जिसकी वजह से मॉर्टेलिटी देखने को मिलती है ऑफ फिशेस एंड अदर एक्वेटिक क्रिएचर्स. चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन में पूछा है अ लेक नियर अ विलेज सफर्ड हैवी मोर्टेलिटी ऑफ फिशेस विद इन अ फ्यू डेज. कंसिडर द फॉलोइंग रीजंस फॉर दिस. तो यहाँ फिश मोर्टेलिटी के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं. फर्स्ट है लॉट्स ऑफ यूरिया एंड फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स दे वर यूज्ड इन द क्रॉप्स इन द विसिनिटी. सो ये जो फर्टिलाइजर्स होंगे जब रेनफॉल होती है तो ये फ्लश आउट कर जाएंगे उसके साथ ही और ये लेक तक पहुंच जाएंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हो जाएगी लेक की. तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है. सेकेंड स्टेटमेंट है द एरिया वॉज स्प्रेड विद डीडीटी बाय एन एयरक्राफ्ट. तो डीडीटी क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है बायोमैग्निफिकेशन. बायोमैग्निफिकेशन एक प्रोसेस है जो कि टॉक्सिकेंट्स जो है वो अंडरगो करते हैं. टॉक्सिकेंट्स क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं तो ये क्या करते हैं आगे जाके हाई ट्रॉफिक लेवल्स में एक्यूमुलेट हो जाते हैं. सो ये तो स्टेटमेंट हमारे इसके लिए फिश मॉर्टेलिटी के लिए रीजन नहीं है. थर्ड है द लेक वाटर टर्न ग्रीन एंड स्टिंकी. तो ग्रीन और स्टिंकी होना लेक का ये शो करता है कि यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टोनिक ग्रोथ है. तो यानी यहाँ पे न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हो रखी है जिसकी वजह से आगे जाके फिश की मॉर्टेलिटी हो जाती है. तो ये एक इनडायरेक्ट रीजन है, तो इसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये रीजन है. फोर्थ स्टेटमेंट है फाइटोप्लैंक्टन पॉपुलेशन इन द लेक डिक्लाइंड इनिशियली thereby greatly reducing photosynthesis. तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा. ये स्टेटमेंट इसका रीजन नहीं है क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ जो है यहाँ पे ज्यादा होनी चाहिए थी. सो अब हमें बताना है which two of the above were the main causes of fish mortality. तो यहाँ पे हमें दो ही स्टेटमेंट्स दिख रही है जो कि अप्रोप्रिएट है A and C. So the final answer is option A, that is A and C statements. Hope you understood it well. Best of luck.